प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान, चिंतित रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं हम प्रार्थना भी कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा है। यदि आपको नहीं पता प्रार्थना कैसे करना है तो हमारी ये बुक है जिसका नाम है प्रार्थना करने का सही तरीका। आप इसे पढ़ सकते हैं और मेरा विश्वास है इस बुक को पढ़ने के बाद आपकी हर प्रार्थना का उत्तर निश्चय आएगा। एक बात मैं आपको सिखाना चाहूंगा जिसके द्वारा आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा, वो है निर्गमन की किताब उसका 6 अध्याय। जब आप पढ़ेंगे तो उसका 5 पद में परमेश्वर ने कुछ इस प्रकार से कहा, और इजरायली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। यहां पर परमेश्वर मूसा से इस बात को कर रहे हैं कि मैंने अपनी प्रजा इजरायलियों की कराहना को सुना है। जो लोग उन्हें दुख दे रहे हैं उनकी प्रार्थना को मैंने सुना, और तब मैंने एक काम किया, मैंने अपनी वाचा को, मैंने अपने वादे को स्मरण किया है। मीन्स परमेश्वर अपने वादे को स्मरण करते हैं। जो वादे परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से किए थे उन वादों को परमेश्वर ने स्मरण किया। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि तू अब इजरायलियों को वहां से छुड़ा, क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं उन्हें कनान देश दूंगा, क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं उन्हें आशीष दूंगा। लेकिन मेरी वो प्रजा कहां है? दुख में है। इसलिए अब मैं अपने वादे के अनुसार कार्य करने पर हूं, तू उन्हें छुड़ा करके लेके आ। मीन्स परमेश्वर अपने वादे को कभी नहीं भूलते। जितने भी वादे परमेश्वर ने किए हैं, परमेश्वर उन वादों के अनुसार लोगों के जीवनों में काम करते हैं। यही एक सिद्धांत है परमेश्वर से प्रार्थना का उत्तर पाने का। और इस सिद्धांत को मैंने इस बुक में भी समझाया है कि जब भी आप प्रार्थना करें तो आप परमेश्वर के एक वादे के साथ में प्रार्थना करें। परमेश्वर आपने ऐसा कहा है, वचन में ऐसा लिखा हुआ है, आप इस वचन के अनुसार काम करें। यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि अपने वादे को स्मरण किया, मैंने अपने वादे को, अपने वाचा को मैंने स्मरण किया है। इस कारण तो इजरायलियों से कहे कि मैं यहोवा हूं, तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से मैं तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। मिस्रियों को दंड देकर तुम्हें वहां से छुड़ा लूंगा। तो परमेश्वर अपने वादे का पक्का है। उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब से कहा था कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। लेकिन आज लोग कहां हैं? आज लोग गुलामी में हैं। तो परमेश्वर ने अपने वादे को स्मरण किया, और जब परमेश्वर ने अपने वादे को याद किया, स्मरण किया, तब परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि तू मेरी प्रजा को छुड़ा करके ला, मैं तेरे साथ में रहूंगा, मैं अद्भुत आश्चर्य कर्म करूंगा, अपनी प्रजा को मैं निश्चय वहां से छुड़ाऊंगा। कारण क्या था? ये लोग बहुत अच्छे नहीं थे, या फिर इनका विश्वास परमेश्वर पर बहुत अच्छा नहीं था। ये सभी तो कुड़कुड़ाने वाले लोग थे, ये सभी तो गुनाह में थे। लेकिन कारण केवल एक था कि परमेश्वर ने स्वयं वादा किया था कि मैं इन लोगों को आशीष दूंगा। अब वो समय आ गया जब परमेश्वर ने अपने वादे को स्मरण किया और उन लोगों को आशीष देने के लिए परमेश्वर निकल पड़े। आसाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आप चाहे कैसे भी हैं, कोई भी हैं, लेकिन यदि आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आपको परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में वचन के साथ में जाना है। जो वादे उसने बाइबल में किए हैं उन वादों को लेकर आपको परमेश्वर के सम्मुख जाना है कि प्रभु बाइबल में यह लिखा है, प्रभु बाइबल में लिखा है कि मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। यह आपने कहा है, आप इसे मेरे जीवन में पूरा करें। प्रभु आपने कहा है कि मैं सब कुछ नया कर दूंगा। प्रभु इस वादे को मेरे जीवन में पूरा करें। आपने कहा है कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। प्रभु इस वचन को मेरे जीवन में पूरा करें। प्रभु आपने कहा है बाइबल में कि मैं तेरे रोगों को
चंगा करूंगा, तेरे घावों पर मरहम पट्टी को बांधूंगा। प्रभु आप इस वचन को मेरे जीवन में पूरा करें। प्रभु आपने कहा है कि मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, मैं तेरे लिए उपाय करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इन वादों के अनुसार आप मेरे जीवन में काम करें। और जब आप परमेश्वर के वादे के अनुसार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना का उत्तर देते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर ने ऐसी किया, हम हर एक प्रार्थना को उसके वादे के साथ में करते हैं। इस बुक में मैंने और डिटेल से आपको समझाया है, आप उसे पढ़ें और उसे अपने जीवन में लागू करें। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। बीते दिनों एक बहन ने अपनी गवाही भेजी कि उसने इस बुक को पढ़ा। इस बुक में हमने अपनी एक गवाही लिखी हुई थी और उसने अपने प्रार्थना में कहा कि प्रभु जब इनके जीवन में आपने ऐसा काम किया तो आप मेरे जीवन में भी यही काम करें। और जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने एग्जैक्ट वैसे ही मेरे जीवन में भी काम किया जैसे मुझे जरूरत थी, और परमेश्वर ने हमारी जरूरतों को पूरा किया, परमेश्वर ने उनकी जरूरत को भी पूरा किया। परमेश्वर के वादे के अनुसार प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देंगे। अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके लिए होंगे, लेकिन आपको प्रार्थना करना सीखना है। और प्रार्थना का एक तरीका, एक सिद्धांत मैं आपको सिखा रहा हूं कि वचन के साथ में प्रार्थना करें। आप अपने मुंह से कितना भी बोल लें कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप वचन के साथ में बोलेंगे तो वो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में आप सब भाई बहनों का स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि हर दिन आप प्रभु के वचन को सीख रहे हैं और प्रभु के वचनों में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि निर्गमन की किताब में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आशा करती हूँ हर दिन प्रभु का वचन आपसे बातचीत कर रहा है। और आइए हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रभु प्रार्थना का उत्तर हमारे जीवनों में देगा। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, तारीफ और आपका सम्मान करते हैं। परमेश्वर, आपने ये सुंदर पल परमेश्वर प्रभु हम में से हर एक जन को दिया है प्रभु, कि आपकी संगति में आपके साथ हम बहुत ही बहुमूल्य समय बिता सके। परमेश्वर, ये बहुत ही वंडरफुल टाइम है परमेश्वर प्रभु, जब आपका और हम सब का कनेक्शन प्रभु जी और भी ज्यादा मजबूत होता चला जाता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू हम सब के साथ इस समय उपस्थित है। तेरी उपस्थिति हमारे साथ में है, तेरा पवित्र आत्मा हमारे साथ में है। जितने लोग प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, इस शाम के समय प्रभु ये अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें, एक अद्भुत स्पर्श को ये महसूस कर सके। खुदावन, ये जितने भी लोग आज अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, खुदा तेरा वचन कहता है मैं तुम्हारे साथ में हूं। यीशु आप इनके साथ में हैं, आप इनके परिवार के साथ में हैं, आप इनके बच्चों के साथ में हैं, क्योंकि ये आपका वादा है प्रभु कि मैं जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, पूरे दिन भर में परमेश्वर तूने संभाला, सहायता किया, मदद किया प्रभु, अपने लोगों को मुश्किलों से, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से बचाया प्रभु, उनके आगे आगे चलकर ऊंची ऊंची भूमि को चौरस किया प्रभु, हर एक बिगड़ते हुए काम को प्रभु तूने संवारा प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे खुदा, यदि आज वो किसी भी समस्या में, कोई भी प्रभु उनका प्रार्थना निवेदन क्यों ना हो, परंतु धन्यवाद कि जब तेरी उपस्थिति में है तो वो परेशानी, वो समस्या प्रभु आपकी उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करके वो सिचुएशन बदल जाएंगी यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूं, आज आप ये विश्वास करें कि आपकी सिचुएशन आज बदलने जा रही हैं, आपकी परिस्थितियां बदलने जा रही हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर से आज प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद। योर होली प्रेजेंस विद अस, आपकी पवित्र पाक उपस्थिति इस समय हमारे साथ में है। आज की शाम में खुदावन हर एक जन अपने जीवन के बंधनों से छुटकारा पाए, अपने जीवन के बुरे हालात से छुटकारा पाए, यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, हम वचन के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने वचन के द्वारा कार्य किया प्रभु। सच में तू अपने वादे को स्मरण करने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, धन्यवाद
धन्यवाद करती हूँ कि जो वादे प्रभु तूने अपनी पवित्र प्रजा से किए हैं, जो वादे प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों से किए हैं, उन वादों को परमेश्वर आज आप स्मरण करते खुदा, और उस स्मरण करने के द्वारा उन बातों को खुदावन आप इनके जीवन में पूरा करें पिता। यदि आज प्रभु ये भाई बहन ऐसा महसूस करें प्रभु, जब सबने साथ छोड़ दिया परमेश्वर, तूने कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु धन्यवाद, इस वचन के अनुसार ये वादा है कि तू अपने इन बेटे बेटियों को कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु चाहे लोगों ने इन्हें छोड़ दिया हो, चाहे परिस्थिति के अकॉर्डिंग परमेश्वर परीक्षाओं में पढ़ने के द्वारा प्रभु लोगों ने इन्हें अपने आप से दूर किया हो, परंतु तू इन्हें कभी अपने आप से दूर नहीं करेगा। धन्यवाद करते प्रभु। बहुत से लोग प्रभु इस समय दुखों में हैं, आंसू बहा रहे प्रभु, इनके दुखों को प्रभु तू आनंद में बदल दे पिता, क्योंकि ये तेरा वादा है प्रभु। तो अपने वादों को स्मरण करता है प्रभु इजरायलियों के दुखों पर तूने नजर किया, उनकी कराहट को तूने सुना प्रभु, क्योंकि तू प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है खुदा। आज जितने लोग तेरी दुहाई दे रहे हैं, जितने लोग तुझे पुकार रहे हैं प्रभु, जितने लोग अपनी सहायता के लिए तुझसे मांग रहे हैं प्रभु, आज यीशु मसीह तेरी सहायता, तेरी मदद प्रभु इनके जीवन में आए प्रभु, प्रार्थना का उत्तर इनके जीवन में आए परमेश्वर, और ये अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु अपने जीवन में देख सके प्रभु, क्योंकि तू अपने वादे को स्मरण करता है प्रभु। और जो वादा प्रभु तूने इनसे किया है प्रभु, तूने कहा है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। यदि आज ये किसी बंधन में है, यदि आज किसी एडिक्शन में है, गलत रिलेशनशिप में है, किसी गलत बात में है प्रभु, या फिर किसी जाल में, किसी ट्रैप में फंस गई, या फिर किसी विरोधी ने इन्हें फंसाया परमेश्वर, मैं आज प्रार्थना करती हूँ, तूने कहा कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। यीशु नासरी के नाम से वो छुटकारा इन भाई बहनों के जीवन में आए, और ये बड़े छुटकारे को अपने जीवन में देखें। यदि दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, यदि प्रभु कोई भी ऐसी बात है जो मेंटली इन्हें बहुत ज्यादा परेशान करी है, यीशु के नाम से इसी वक्त इन भाई बहनों के ऊपर आपके छुटकारे को बोलते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। कर्जे से छुटकारा हो, एडिक्शन से छुटकारा हो, बुरी लत से छुटकारा हो, गलत संगति से छुटकारा हो, नेगेटिविटी से छुटकारा हो, यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने अपने लोगों की सुधि ली। परमेश्वर आपके फाइनेंस को बढ़ाने जा रहा है। जितने लोग आज फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इस समय फाइनेंशियली बहुत ज्यादा परेशान है, आज परमेश्वर का वादा उसे स्मरण है कि वो आपकी घटी कमी को अपने महिमा में धन से पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, इस वचन के अनुसार प्रभु आप इनकी घटी कमियों को पूरा करें, इनकी बच्चों की जरूरतों को पूरा करें। जब ये अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि तू पिता है, तू अपने बच्चों को बेस्ट देता है, और प्रभु होने दे प्रभु, जब तूने इन्हें बेस्ट दिया है तो ये अपने बच्चों को बेस्ट दे सके परमेश्वर। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी केस इनके ऊपर चल रहा है, जो भी फाइल प्रोसेस प्रभु पेंडिंग है प्रभु, इनके पेंशन से रिलेटेड, इनकी सैलरी से रिलेटेड, या फिर परमेश्वर कोई भी ऐसा रुका हुआ काम से रिलेटेड जो पेपर प्रोसेस, जो प्रभु बाधाएं हैं, यीशु के नाम से वो निकल कर चली जाएं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि प्रभु तू जंगल में भी मार्ग निकालता है, निर्जल देश में जल की धाराओं को बहाता है, चट्टान से पानी निकालता है। प्रभु यीशु आज प्रभु इन भाई बहनों के लिए आप इस काम को करें पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु हर एक वो डर जो आपके लोगों के जीवन में है प्रभु, यदि किसी भी प्रकार का डर इनके जीवन में बैठा हुआ है प्रभु, जिसके कारण परमेश्वर प्रभु इन्हें नहीं समझ आ रहा कि इन्हें अपने जीवन में क्या करना है, आज उस डर को मैं यीशु के नाम से दूर करती हूँ। तूने कहा मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। एंजाइटी गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। डिप्रेशन, हर प्रकार का डर का कारण जाओ यीशु के नाम से। प्रभु यदि इन्हें मृत्यु का डर है, बीमारियों का डर है, हानि का डर है, या फिर परमेश्वर किसी जानवर का डर है, या फिर दुष्ट का डर है, यीशु के नाम से वो डर इनके जीवन से चला जाए। प्रभु यीशु हर एक बीमारी जो आज आपके लोगों के शरीर में प्रभुता कर रही है, राज्य कर रही है, यीशु के नाम से उस बीमारी के ऊपर आज हम प्रभुता करते हैं और कमांड करते हैं, बीमारी इन भाई बहनों के शरीर से जाओ यीशु नासरी के नाम से। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, लिव इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ो इनके शरीर को, जाओ यीशु के नाम से। प्रभु इंटरनल ऑर्गन्स को मैं चंगा होने की आज्ञा देती हूँ, घुटनों को चंगा होने की आज्ञा देती हूँ, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, हर एक बीमारी के सिम्टम्स को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद, तूने सारे रोग जो इस समय इनके शरीर में है खुदावन, तूने जड़ से उन्हें नष्ट किया। रिसीव करे अपनी चंगाई को। जिस भी रोग से आज आप ग्रसित हैं, आपके वो रोग आपके शरीर से इसी वक्त नष्ट हो रहा है। रिसीव इन द नेम
ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया। आज रात में पिता, जो बुरे सपने देखते हैं प्रभु, जो नींद में चलते हैं प्रभु, जिन्हें रात भर नींद नहीं आती है प्रभु, इसी वक्त इस सिचुएशन के ऊपर प्रभुता करते हैं और कमांड करते हैं, इनके जीवन से जाओ, निश्चिंत होकर सोने पाए प्रभु आपके बेटे बेटियां, और कल का दिन तेरे साथ में देखें। और जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से तेरे लोगों ने भेजा है प्रभु, मैं आदर करती हूं कि आपने प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। लॉर्ड, आज जितने लोग प्रार्थना करें मैरिज के लिए, अपने फाइनेंस के लिए प्रभु, अपने बच्चों के अच्छे व्यवहार के लिए प्रभु, उनके डिसिप्लिन्ड होने के लिए, उनके ओबीडिएंट होने के लिए मैं प्रार्थना करती खुदा कि आज प्रार्थना का उत्तर इनके जीवन में दे प्रभु। धन्यवाद, हर एक वो वादा जो आपने अपने लोगों से किया है, उनके बच्चों के लिए जो प्रॉमिस किया है प्रभु, इनकी बढ़ोतरी के लिए जो प्रॉमिस किया है, वो प्रॉमिस आप इनके जीवन में पूरा करें। आपने कहा, मैं सचमुच तुझे बढ़ाऊंगा, आई विल श्योरली ब्लेस यू एंड श्योरली मल्टीप्लाई यू। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक विनती को, हर एक रिक्वेस्ट को। प्रभु अपने लोगों पर हमेशा अपने अनुग्रह को बनाए रखें और बढ़ोतरी, बहुतायत ये देखें। जिन्होंने बोया है वो एक अच्छी कटनी को अपने जीवन में काटे और आपके लोग फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने पाए प्रभु। थैंक यू जीसस, आपने हमारी विनतियों को सुना प्रभु, हम सब की ओर अपनी दृष्टि की और अपना प्रेम हम पर प्रकट किया। आपका धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।